हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ दुर्गेश प्रजापति। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रनिंग जल्द ही होने वाला है। और दोस्तों इसके संदर्भ में एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है, यानी कि यह बहुत ही बड़ी अपडेट है जो हम देखेंगे, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यह बयान हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है ये बहुत ही अलग ही था। यानी कि यह बहुत ही अलग देखने को मिला है। यानी कि किसी किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिला है, यानी कि 10-12 कुछ भी मिल गया है या 8, और किसी किसी बच्चे का नंबर यानी कि जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका यानी कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं मिला, यानी जीरो मिला है। तो यह किस बिहार पे मिला है यह कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो इसी खेल में आज जो है हम देखेंगे, यह आप देख सकते हैं, यानी कि मेरी बात मानो उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 के में, यानी कि 60,000 में घोटाला हुआ है। बॉयज़ जनरल की कट ऑफ यानी कि 214, यानी कि गर्ल यूआर का 203, और इतनी यानी कि 41 के में भी गई थी। यानी कि फिजिकल कट ऑफ तब उसमें 50 से 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। यानी कि नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद भी अगर कहा जाए तो यहाँ पर यानी कि 50 से 40 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में मिला था। ठीक है, तो इसी बिहार पे अगर देखा जाए इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन अगर 8-10 नंबर से ज़्यादा नहीं मिला है तो फिर कैसे इतना कट ऑफ लड़कियों का जा सकता है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी सोचने की बात है। तो यह इनके द्वारा कहा गया है। उसके अलावा यानी कि बहुत सारे यहाँ पर क्वेरीज भी हैं। लेकिन दोस्तों यह देखते हैं जो अपडेट है, यानी कि आज का अपडेट है यह है कि यानी कि कांस्टेबल भर्ती की आंसर की संशोधन पर जवाब तलब। यानी कि प्रयागराज विधि संवाददाता यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 60,244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के अंतरिम आंसर की संशोधित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। और इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी को तारीख लगाई गई है। यानी कि अब यहाँ पर तारीख पे तारीख चलती रहेगी। यह आदेश है कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दीपक राणा व अन्य याचिका पर उनकी अधिवक्ता अनुरुद्ध पांडे को सुनकर दिया है। यह याचिका इस याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने भर्ती संख्या इतने के पद के लिए, यानी कि जो एग्ज़ाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित किया गया है। इसमें यानी कि 10 पालियों में प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी में भर्ती की वेबसाइट पर यानी कि 11 से 19 सितंबर तक प्रदर्शित किए करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्य आधारित आपत्तियों का यानी कि आमंत्रित किया गया था। भर्ती बोर्ड के अनुसार 25 प्रश्न त्रुटिपूर्ण थे और 29 प्रश्न एक से अधिक विकल्प सही थे। तो इस केस में यानी कि इसी केस में यहाँ पर जवाब तलब मांगा गया है कि आखिर में ऐसा क्यों था। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया यानी कि उनका इसमें टाइम भी नुकसान हुआ, फिर भी उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। और कुछ बच्चे हैं जिनका यानी कि नॉमिनेशन अच्छा खासा मिल गया, और कुछ बच्चे हैं जिनको नॉमिनेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तक कि मुझे एक और छात्र मिला था जिसका यानी कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में ही था, और उसका जो है 202 मार्क बन रहे हैं, और वह ओबीसी से मेल है, यानी कि ओबीसी से मेल है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब पता नहीं इसमें क्या है, यानी कि पहले शिफ्ट में सभी को पता है कि यहाँ पर नॉमिनेशन अच्छा खासा मिला है, फिर भी उसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है जो अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर यानी कि नॉर्मलाइजेशन पे सभी लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के आड़ में क्या हो रहा है यह किसी को नहीं पता चल रहा है। यानी कि कितना आपके नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं या बढ़े हैं, किस शिफ्ट को कितना बढ़े हैं, यह जो है किसी को नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे में यानी कि छात्रों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन में कुछ ऐसा है।